हाँ तो बच्चों, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे स्लीप का मतलब क्लास 8 का स्लीप चैप्टर। तो उसका कुछ पार्ट्स हमने देखा था। चलिए आज आगे देखते हैं, जो बचा हुआ है उसको खत्म करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं उससे मैं बता दूंगा। तो आज शुरू करते हैं, जहां तक पढ़ा था उससे आगे। Sometimes everyone has difficulty in sleeping. कभी कभी सभी दिक्कत फील करते हैं सोने में, सबों को दिक्कत होती है सोने में। But if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. लेकिन अगर आप कुछ घंटे नहीं सो पाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। You may feel tired and irritable the next day. हो सकता है कि आप अगले दिन थका हुआ फील करें और चिड़चिड़ापन फील करें, चिड़चिड़ा फील करें। But the body soon makes up for the loss. But the body soon makes up for the loss. लेकिन शरीर जो है जल्दी उसको रिकवर कर लेता है। वो जो क्षति होती है नहीं सोने से, उसको ठीक कर लेता है। आगे देखते हैं। However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. हालांकि अगर आप रात भर जगते रहते हैं, लगातार ऐसा करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा, आप एकदम अजनबी टाइप व्यवहार करने लगोगे। आपका जो व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, अजीब व्यवहार करने लगोगे। आगे देखते हैं। You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired. तो जल्दी क्या होगा, जो आपका जो जजमेंट होगा आप वो ठीक से नहीं कर पाओगे। आप दिक्कत हो जाएगी आपको जजमेंट करने में। आप कोई चीज जज ठीक से नहीं कर पाओगे, आपको परेशानी होगी और आपका जो ध्यान है आप कहीं नहीं लगा पाओगे। अगर आप क्लास जाओगे, ये शायद मैं पढ़ा चुका था पार्ट 1 इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें से कवर किया था, फिर भी चलिए। तो आप जल्दी क्या करेंगे, आप किसी चीज में ध्यान ठीक से नहीं लगा पाएंगे। अगर आप कुछ भी क्लास में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपका ध्यान क्लास में नहीं लगेगा और आपका जो जजमेंट करने का क्षमता है वो क्या हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा, अजीब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं। You begin to imagine strange things and your behavior become deranged. तो आप अजीब चीजों की कल्पना करने लगेंगे, आप अजीब चीजों की कल्पना करने लगेंगे और आपका जो व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, बड़ा ही अलग थलग पड़ जाएगा, असामान्य हो जाएगा, औरों से अलग हो जाएगा। A lot of people have serious sleep problems. बहुत सारे लोगों को सोने की गंभीर समस्याएं होती हैं, नींद नहीं आने की समस्याएं होती हैं। Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. कुछ लोग सो नहीं पाते, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश करते हैं लेकिन सो नहीं सकते हैं। होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग आधी रात को जग जाते हैं, आधी रात में उनकी नींद खुल जाएगी, फिर नींद नहीं आती है, या सुबह बहुत जल्दी नींद टूट जाएगी, उसके बाद फिर नींद नहीं आएगी। ये सब क्या है, ये सब स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। इसको डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। उसके बाद देखिए इसके कारण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। तो इसका सबसे जो कॉमन सामान्य वजह है वो क्या है, चिंता और अवसाद। अगर आदमी चिंतित रहे, किसी चीज की चिंता में पड़ा रहे, अवसादित रहे, तो उसके साथ ये स्लीपलेसनेस की बीमारी होती है। All kinds of things in the environment can affect sleep. जो affect sleep, तो वातावरण में सभी तरह के कारण हैं, जो बहुत कारण है जिससे कि हमारे नींद में दिक्कत होती है, हम सो नहीं सकते हैं। वातावरण की सभी चीजें प्रभावित कर सकती हैं नींद को। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। तो बहुत बार क्या होता है, शोरगुल के कारण नींद नहीं आती है। बहुत लोगों को अगर कहीं थोड़ा सा भी कुछ हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रही है, तो सो नहीं पाते हैं।
उसके बाद लाइट, बहुत लोगों को देखे होंगे अक्सर, ये तो सामान्य बात है कि अगर लाइट कहीं से आ रही है, अगर रूम में लाइट है तो नींद नहीं आएगी, या कहीं से भी लाइट आ रही है तो नींद नहीं आती है। हीट, बहुत बार गर्मी की वजह से नींद नहीं आती है। कोल्ड, ठंडी की वजह से नींद आती है। एंड न्यू सराउंडिंग्स, अगर आप किसी नई जगह में जाते हैं, नया वातावरण रहता है, तो इस तरह के वातावरण में भी आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपके लिए नया वातावरण है तो। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बीमारी की वजह से आपको कहीं दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है, उस वजह से भी आपकी नींद प्रभावित होती है, आपको सोने में दिक्कत होती है, दिक्कतें आती है। Many people become addicted to sleeping, नहीं है बीच में, हाँ, most of us can accept temporary sleeplessness without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder. तो बहुत बार क्या होता है, तो हम लोगों में से अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर कुछ देर के लिए नींद नहीं आती है, कुछ देर नहीं सो पाते हैं, तो उससे कोई हार्म नहीं होती है, वो उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, संभाल लेते हैं बिना किसी मदद के। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि नींद नहीं आना एक तरह से बीमारी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसका वो खुद रिकवर कर लेते हैं, उसके लिए कोई मदद की आवश्यकता नहीं होती है। Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. तो बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों की को आदत हो जाती है स्लीपिंग पिल्स लेने की। तो आप पूछेंगे स्लीपिंग पिल्स क्या होता है, तो नींद की गोली। तो बहुत लोग नींद की गोली खा के उसके बाद वो सो पाते हैं और धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं, उनको आदत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं वो। तो इसके बारे में बताया गया है, अगर ऐसा है, कोई आदी हो गया है, तो वो गलत है, ये सही नहीं है, स्लीपिंग पिल्स हमारे लिए सही नहीं है। और इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये जो बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी, इसको क्या कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं। इंसोमनिया क्या हुआ, नींद ना आने की बीमारी। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन। तो जो स्लीपिंग पिल्स है, नींद की गोली है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, उसे यूज नहीं करना चाहिए अगर हम लोग कर सकते हैं। बहुत बार अगर नेसेसरी हो जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम इसे ना लें। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। तो इससे कहीं बेहतर है, स्लीपिंग पिल्स लेने से कहीं बेहतर है कि हम पहचानें, हम देखें कि आखिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद ना आने की वजह क्या है, और अगर ऐसा कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा नींद खराब हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस कारण को दूर करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा स्लीपिंग पिल्स लेने के अपेक्षा। तो चलिए, ये स्लीप चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो देखते हैं क्या वर्ड्स हैं। आप लोग भी देखिए और इसे सीखिए, कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाएं और जो वर्ड्स नहीं आता है उसको मेमोराइज करें, यूज करें। तो सबसे कुछ, जैसे मैं एक सिंपल ऐसा वर्ड है, बहुत बच्चों को पता ही होगा, सिकनेस। सिकनेस का मतलब बच्चों क्या होता है, सिकनेस मतलब बीमारी। क्या होता है सिकनेस मतलब बीमारी। उसके बाद और देखिए कौन सा है, आप जानते होंगे, अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान, मतलब ध्यान। इसके बाद और देख रहे हैं, और कौन सा, कॉन्सेंट्रेट मतलब जानते होंगे, अटेंशन मतलब ध्यान और कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद और कौन सा वर्ड इसमें है, देख लीजिए, हाँ, रैपिडली। रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है, जल्दी से। रैपिडली का मतलब क्या होता है, जल्दी से, तेजी से।
जैसे कि अभी अगर बोला जाए कि कोरोना का जो ये विस्तार है अमेरिका में कैसा हुआ, एकदम रैपिडली, कैसा हुआ, रैपिडली। तो यूज इसका कीजिए, इसका जो भी वर्ड्स आप इंग्लिश का वर्ड्स है, अगर हिंदी में भी बात करते हैं तो वर्ड्स को यूज कीजिए। तो रैपिडली हो गया। और अगर धीरे धीरे, कहीं धीरे रैपिडली का अगर अपोजिट बोला जाए तो ग्रेजुअली, क्या होता है, ग्रेजुअल। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद और एक वर्ड है अल्टरनेटिंग, इसका मतलब क्रमिक, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक। उसके बाद और देखिए बहुत सारा वर्ड है, सर्टेन थिंग मतलब फिक्स, अवश्य। इसका सर्टेनली का क्या होगा, अवश्य, जरूर। और देख लीजिए इरिटेबल। इरिटेबल का क्या मतलब होता है, इरिटेट हो जाना, खिन्न हो जाना। तो इरिटेबल क्या होगा, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा। ठीक है बच्चों। उसके बाद और देखिए कुछ एक और वर्ड बिछाया था, वो क्या था देखिए, हाँ, इम्पेयर्ड का यूज होता है, इम्पेयर्ड। उसका मतलब क्या हुआ, असंगत। असंगत क्या होता है, मतलब एक जैसा ना होना, आप कह सकते हैं। जैसे एक होता है पेयर और उससे बन गया क्या, इम्पेयर्ड, तो असंगत। उसके बाद इसी से एक, इसी का आप कह सकते हैं सिनोनिम है, कौन सा है, डिरेंज्ड। डिरेंज्ड, इसको क्या, इसका क्या होता है, असामान्य, असामान्य, असामान्य होता है शायद, असामान्य, असामान्य, असामान्य। उसके बाद और भी देख लेंगे, हाँ एक और वर्ड आया, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिप्रेस्ड हो जाना, चिंतित हो जाना, अवसाद कह सकते हैं। उसके बाद और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब आदी हो जाना, आदी हो जाना, किसी चीज का लत लग जाना। उसके बाद और कौन सा वर्ड्स देखते हैं, हाँ जैसे इंसोमेनिया में बताया था, इंसोमेनिया ये बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी, ठीक है। उसके बाद ये लूज, लूज मतलब क्या होता है बच्चों, लूज मतलब मैंने अक्सर देखा है, ये लूज से मुझे याद आया, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इसे लॉस पढ़ते हैं, LOS। ये लॉस नहीं होता, ये क्या होता है, लूज होता है। इसका मतलब खोना, कोई चीज खो, तो लॉस, लूज हो गया। एक होता है लॉस, भी एक वर्ड है, LOSS। तो लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा लगना, नुकसान, मिलता जुलता है, नुकसान होना। और एक होता है लूज, LOOSE। उस लूज का मतलब क्या होता है, ढीला। आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, LOSE लूज। उसके बाद बस यही मुझे कुछ वर्ड्स लगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप इसे देख लीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा, लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। अब देख लेते हैं आपको करना क्या है। तो ये चैप्टर जैसे खत्म हो चुका है, स्लीप। तो अब स्लीप का आपको जो इसका क्वेश्चन आंसर्स है वो करना है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होमवर्क रहा, आप उसे करेंगे अपने नोटबुक में, और जो हमारा ग्रुप है उसमें उसका आंसर भेजेंगे फोटो खींच के। तो ये कीजिएगा,
जैसे क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, एक जो औसतन एक वयस्क कितने देर के लिए सोता है। आंसर कीजिएगा इसका, बुक से ही ढूंढ के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, तो नींद न आने की जो समस्या होती है उसके मुख्य मतलब सामान्य कारण क्या क्या है। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, कुछ कारण बताएं जो कि नींद को प्रभावित करता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, कुछ और नई चीजों को आप लिखें जो कि इस पैसेज में नहीं है, इस जो आपको चैप्टर पढ़ाया इसमें नहीं है, उसे भी आप मेंशन करें अपने मन से कि नींद न आने में हमें कौन कौन से नींद न आने की कौन कौन से कारण होते हैं, तो उससे आप अपने मन से कुछ कारण अलग से ढूंढ के वो लिखें सोच के। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डू द बॉडी फंक्शंस गेट स्लो, कि हमारे शरीर की क्रियाएं जो है तब धीरे होती हैं। ये देखिएगा, इसका आंसर कीजिएगा। उसके बाद और कुछ है, और उसके बाद देखिए आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद फिर क्या है, कुछ लिखने के लिए है, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी है, उसे कीजिएगा। उसके बाद आपको एक पजल दिया हुआ है, वो वर्ड स्टडी वाला, आपको एक जो है देखिएगा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, तो उसमें आपको वर्ड्स ढूंढना है, ये भी कीजिएगा। आप कितने वर्ड्स ढूंढ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। बस यही था, स्लीप खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई जारी रखें।